अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन व साहबिल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अज़ीज़ान गिरामी, तौफ़ीक़ इलाही है और नज़र ख़ास से इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ है कि मुझे इस मदरसा इल्मी के सालाना जलसे में हाज़िर होने का मौका नसीब हुआ और आप बिरादरान ईमानी का नज़दीक से दीदार हुआ। मैं समझता हूँ कि दीनी मदारिस की अहमियत, ज़रूरत और इफ़ादियत सब पर वाज़े और अयां है। कोई शख्स इससे इनकार नहीं कर सकता कि दीनी मदारिस का एक रोल है, दीनी मदारिस का एक किरदार है, दीनी मदारिस की एक अहमियत है। अलबत्ता इसको वाज़े करने में, आवाम तक इसको, इस बात को पहुँचाने में कमज़ोरी मौजूद है। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आवाम को भी दीनी मदारिस की अहमियत, ज़रूरत और इफ़ादियत से आगाह करें, आवाम तक ये बात पहुँचाएँ। ख़वास तो यहाँ मौजूद हैं, आवाम तक इस बात को पहुँचना चाहिए कि दीनी मदारिस का किरदार है, दीनी मदारिस का एक रोल है, दीनी मदारिस की एक ज़रूरत है, दीनी मदारिस की अहमियत है। अगर हम मकतब अहले बैत के साथ वाबस्तगी रखते हैं और वाबस्तगी का इजहार करते हैं तो आज कल के दौर में ख़ुसूसी तौर पर मकतब अहले बैत को उजागर करने के लिए, मकतब अहले बैत के उसूल को वाज़े करने के लिए, मकतब अहले बैत का रोशन चेहरा वाज़े करने के लिए मदारिस की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है हमारे पास तबलीग के ज़राए हैं, अज़ादारी सय्यदुल शुहदा, मजालिस अज़ा, मिंबर एक ज़रिया है जिससे मना फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत की तबलीग होती है, नश्र व इशाअत होती है। लेकिन उलूम अहले बैत की नश्र व इशाअत, उलूम अहले बैत जिनकी बुनियाद पर हम आले मोहम्मद को सबसे अफजल, औला और बाला समझते हैं, उनकी नश्र व इशाअत मदारिस के ज़रिया ही हो सकती है। आवाम को इस बात की तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। और फिर मकतब तशय्यो का रोशन चेहरा अगर दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है बहैसियत एक मकतब के, एक मकतब फ़िक्र की हैसियत से, अपनी महफ़िलों के अंदर फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करना, मसाइब अहले बैत को बयान करना बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए और लोगों को इस्तिफ़ादा करना चाहिए, लोगों तक तकरार के साथ बार बार फ़ज़ाइल व मनाक़िब को पहुँचाना चाहिए ताकि उनके ईमान में इजाफ़ा हो, जिला पैदा हो मोमिनीन के ईमान के अंदर, और वलाए अहले बैत के साथ और ज़्यादा वो अपने आप को पैवस्ता करे और मरबूत करे। लेकिन मकतब अहले बैत का रोशन चेहरा दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है। तशय्यो महदूद सोच या महदूद
रसूम या महदूद तौर तरीक़ों का नाम नहीं है। सिर्फ ये रस्में, ये तरीक़े जो हम अंजाम देते हैं, ये इबादतें जो हम करते हैं, ये अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन तशय्यो को इसके अंदर महदूद करना ये सही और दुरुस्त नहीं है। तशय्यो एक मकतब फ़िक्र है, तशय्यो एक सोच है, तशय्यो एक जिद्दोजहद है, तशय्यो एक तहरीक है, तशय्यो एक मिशन है, तशय्यो एक रास्ता है ज़िंदगी के लिए। आज दुनिया इस्लामी इनकलाब के बाद ख़ास तौर पर आज दुनियाए बशरियत इस्लाम को पहचानने की फ़िक्र में है। आज दुनियाए बशरियत चाहती है कि वो इस्लाम के बारे में शनाख्त पैदा करे, पहचाने, मारिफत पैदा करे कि इस्लाम क्या है और इस्लाम किस रास्ते की तरफ दावत, और ख़ासकर जब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, इस्लाम के नाम पर कैसी चीज़ पेश की जा रही है उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो इस्लाम को बदनाम करने के सिवा और कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो लोग मुतवज्जे हैं, दुनिया इंसानियत मुतवज्जे है इस तरफ कि वो इस्लाम को पहचाने, और उसको पहचानने का वाहिद ज़रिया अगर कोई है तो वो तशय्यो है। वाहिद रास्ता इस्लाम को पहचानने का। इसलिए मैं बैरून मुल्क जाता हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें वो ज़िंदगी का वो तरीक़ बताएं, वो रास्ता बताएं जिसमें हम दुनिया के अंदर सुकून और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार सकें, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सकें, अच्छे अंदाज में हम ज़िंदगी गुजार सकें, पुरअमन अंदाज में ज़िंदगी गुजार सके। ज़िंदगी का ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे यहाँ भी राहत व सुकून हो, और अगर आखिरत है तो वहाँ भी हम जवाबदेह हो सके। तो हमने कहा कि ये ज़िंदगी का तरीका अगर आपने सीखना है और देखना है तो हुसैन इब्न अली के किरदार को देखो। सबसे औला और अरफा और सबसे बेहतर ताबीर, इस्लाम की बहुत सी ताबीरें हैं, ये फ़िक़्ह हैं जिनको फ़िरके भी आप कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं इस्लाम की। हर शख्स अपने अपने तरीक़े पे इस्लाम की तशरीह करता है, इस्लाम का तरीक़ा बताता है। नमाज वाजिब, अब इसके बहुत से तरीक़े आपको बताएंगे, मुख्तलिफ़ फ़िक़ों में जाएं, हर फ़िक़ा अपने अंदाज में आपको नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताएगी। ये इस्लाम की ताबीरें और तशरीह हैं। सबसे बेहतर तशरीह, सबसे बेहतर ताबीर, सबसे बेहतर तफसीर और तरीक़ा इस्लाम का जो बताता है वो मकतब तशय्यो है, और इसके दलाइल है। मैं यहाँ बहस नहीं करता, लेकिन सबसे बेहतर तशरीह वो है जो तशय्यो ने जिसकी तरफ रहनुमाई की है। तशय्यो मकतब है जिसके अंदर सोच मौजूद है, फ़िक्र की रहनुमाई करता है तशय्यो, अमली लिहाज से रहनुमाई करता है तशय्यो। तशय्यो आपको ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। सियासत के अंदर भी तशय्यो आपकी रहनुमाई करता है, सकाफ़त और कल्चर और तहज़ीब के अंदर भी तशय्यो आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई करता है। अकीदे और नज़रिए के अंदर भी सबसे बेहतर अगर रहनुमाई आपको करता है तो तशय्यो करता है। और यही वजह है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर जहाँ फतवों का तलातुम मौजूद है, हर बात पे फतवा देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं इस दौर में, जब और कुछ लोग इस बात के लिए तैयार किए गए और आमादा किए गए कि वो ख़ासकर तशय्यो को निशाना बनाए और उसके ख़िलाफ़ फतवा दे। गलीज़ नारे और गलीज़ फतवे इस मुल्क के अंदर इतने फैलाए गए, मैंने शायद पिछली मरतबा बयान किया होगा कि इतना लिटरेचर छापा गया तशय्यो के ख़िलाफ़ इस मुल्क के अंदर। हमारे दौर में जब से ये ज़िम्मेदारी मेरे पास आई, उस वक्त से लेकर
इत्तेफाक की बात है, मैं इसका तज़किरा तो नहीं करना चाहता था, जब से ज़िम्मेदारी मुझ पर आई उस वक्त से आज तक फतवाबाजों के कुछ लीडर मारे जाते रहे, मुझे नहीं पता किसने मारे हैं। अब एक से लेकर आखिर तक सब के सब लीडर उनके मारे गए। ये सिलसिला अपनी जगह पे हुआ, किसने मारा? अलबत्ता फतवों का सिलसिला जारी रहा और अब भी है। इस वक्त भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, इनके बाज लीडरों ने हमारा नाम लेकर क्या क्या गालियां बकीं, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। इस वक्त मेरी गाड़ी में किताब मौजूद है। गलीज नारे और गलीज फतवे, मैं समझता हूं कि ये उनकी आजिज़ होने की अलामत है। मकतबे तशय्यो की हकायक के सामने आजिज़ हैं। मकतबे तशय्यो के हकायक का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी कमज़ोरी की दलील है। गालियां वही बकता है जो मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके पास मंतिक नहीं होती, जिसके पास दलील नहीं होती। गलीज नारे और गलीज फतवे, और ये फतवे नए नहीं हैं, ये फतवे पैगंबर गिरामी कदर पर भी लगाए गए। दुश्मनों ने पैगंबर को साहिर और मजनून और क्या क्या कहा, कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और कुछ अपने कलमा गोयों ने भी फतवे लगाए पैगंबर पर। तारीख इस बात की गवाह, मैं मुनाजरा नहीं पढ़ता, जब पैगंबर तकसीम कर रहे थे, कुरान करीम की आयत वाज़ेह है, वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़ि सदक़ात इन ओतू मिनहा रज़ू वल्लम योतो इज़ा हुम यस्खतून। पैगंबर, लोग तुझ पे सदक़ात की तकसीम के बारे में इल्ज़ाम तराशी करते हैं, अगर दिया जाए तो राज़ी हैं, न दिया जाए तो गालियाँ बकते हैं। खुद पैगंबर के सामने एक शख्स ने कहा, मा अदलत या रसूल अल्लाह, पैगंबर ये जो तकसीम आपने की और लोगों को ये दी है, इनायत की है, इसमें आपने अदल नहीं किया। पैगंबर ने कहा, वैहका इल्लम आदिल फमन यादिल, बदबख्त अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। उसकी तरफ से तो फतवा था ना पैगंबर पर कि पैगंबर आपने अदल नहीं किया। ये इन फतवों को हम देख चुके, हमने हर लिहाज से देखा, तारीखी लिहाज से भी हमने देखा कि पैगंबर पर भी फतवे लगाए गए और पैगंबर की इतरत पर भी फतवे लगाए गए। 75 साल जो शख्स काजी रहा, जिसका नाम काजी शुरैह है, काजी शुरैह जो 75 साल तक काजी रहा, हाकिम ने कहा कि बताओ काजी शुरैह, हुसैन के बारे में क्या नजरिया है, फतवा दो। कलमदान उठाकर सर पे मारा, तारीख कहती है। हुसैन के बारे में फतवा दूं? रात को कैसी थैलियां चली कि सुबह उसने फतवा दिया कि खरजल हुसैन, हुसैन के बारे में, सैयदुल शुहदा के बारे में फतवा दिया, खरजल हुसैन अन हद्दे फकुतिल बिसैफ जद्दे। ये फतवे हमने देखे और यहाँ भी फतवे आप सुनाए जाते हैं, शहर में भी सुनाए जाते हैं और बाज़ जगहों पे सुनाए जाते हैं। मैं फतवे वालों को भी सर के बल गटर में डालता हूँ और उनके पीछे फतवों को भी गटर में फेंकता हूँ। कोई हैसियत नहीं है ऐसे फतवों की। और मैंने अमली मैदान में भी साबित किया। मैं बता रहा था आपको कि उस जब इतना लिटरेचर छपा, मेरे दौर में जब से जिम्मेदारी मुझ पर आई है, इतना लिटरेचर छपा कि कई साल पहले मैंने जब लिटरेचर छप रहा था तशय्यो के खिलाफ, दीवारें लिखी जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था, हमने इसको बर्दाश्त किया।
हिकमत और दानाई के तहत हम गुजरे, वरना अगर मैं चाहता तो पाकिस्तान की ईंट ईंट मुकाबले के नारों से बरी होती। कोई कुव्वत हमें रोक नहीं सकती। हम इस मुल्क का एक ताकतवर हिस्सा है, लेकिन कुव्वतें इतना खर्च हुआ जितना उस दौर में उर्दून की हुकूमत का बजट था। इतनी मुहिम चली तशय्यो के खिलाफ, उसको अपनी हिकमत अमली के जरिया उस सारी मुहिम को हवा में खाक की तरह उड़ा दिया। वो लोग जो तशय्यो के खिलाफ गलीज ज़बान खलीज फतवे देते थे, आज तशय्यो ऐन दीनी जमातों के वसत के अंदर उनकी सदारत में तशय्यो बैठी है और फतवे देने वाले गंदगी के ढेर पर खड़े हुए हैं। और फिर मैं समझता हूँ तशय्यो की वहदत को भी हमने महफूज रखा, तशय्यो का रोशन चेहरा पेश किया दीनी जमातों के सामने। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई दीनी जमात अब तशय्यो पर इल्ज़ाम तराशी की जुर्रत नहीं कर सकती। नहीं इल्ज़ाम तराशी होगी तशय्यो पर। पहले तो रिसाले पुर होते थे आपके खिलाफ, और इन फतवों के ज़रिया ये चाहते थे कि दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएं। ये चाहते थे फतवों के ज़रिया अवाम तक इस सोच को, इस जहरीली और इस गंदी सोच को पहुँचाएँ। न कर सके। हमने तशय्यो का रोशन चेहरा दुनिया के सामने पेश किया, और अब तशय्यो के ऐन वसत के अंदर हम मौजूद हैं, और गलीज़ फतवा देने वालों की कोई हैसियत नहीं है। हमने बार बार मुतवज्जे किया कि बाज आ जाओ, इस किस्म के फतवे मत दिया करो, ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। मैं मुनाजरा नहीं पढ़ता हूँ, एक मिसाल दे दूँ आपको छोटी सी। इनका कहना यह था कि सहाबी की तौहीन पर सज़ाए मौत। ऐसे बेवकूफ़ और अहमक हैं कि 1 सेकंड भी नहीं आज तक बढ़ा सके। कहा कि इसमें इजाफा होना चाहिए, और देखिए बात करने की नहीं है। उधर मैं वहदत की महफिलों में भी बैठा हूँ और इस किस्म के बिलों की भी मुखालफत कर रहा हूँ। मैंने कहा 1 सेकंड भी इजाफा नहीं करने दूंगा। कितनी मुश्किल मरहला है, कितना मुश्किल मरहला है। और हुआ सहाबी की तौहीन पर सजाए मौत। मैंने कहा यह अहमकाना बात मत करो। सहाबी की तौहीन पर सजाए मौत। सहाबी पैगंबर का खादिम होता है, पैगंबर का साथी होता है, हम सबका एहतराम करते हैं। सहाबी की तौहीन पर अगर सजाए मौत कहते हो तो मुझे बताओ जो नफ्स रसूल हो और उस पर उसकी तौहीन ही न की जाए, उसके खिलाफ तलवार उठाई जाए, कितनी मर्तबा सजाए मौत तजवीज़ करोगे? इसलिए मैं समझता हूं कि तशय्यो को पहचानवाने के लिए, तशय्यो की शना बैसियत मकतब फ़िक्र, तशय्यो कोई फ़िरका नहीं है, फ़िरकों की मार्केट है ये बर्र सगीर पाक व हिंद। तशय्यो को फ़िरका नहीं है, तशय्यो एक सोच का नाम है। तशय्यो एक नज़रिए का नाम है। तशय्यो एक जिद्दोजहद का नाम है। तशय्यो एक तहरीक का नाम है, और वही तहरीक थी जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि आज तक तशय्यो के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को हमने नाकाम बनाया। वक्त नहीं है मेरे पास मैं आपको तफसील बताऊँ कितना बड़ा वाक़या हुआ सानिया आशूर रावलपिंडी, बहुत बड़ा सानिया, 160 दुकानें जली, मस्जिद मदरसा, उसके नतीजे में फिर आगे रद्द-ए-अमल था या जो भी था, इमाम बारगाहें, बहुत बड़ा वाक़या था
कितना बड़ा गुब्बारा उठाया गया, गुब्बार उठाया गया इस मुल्क के अंदर के जुलूस नहीं होंगे। जुलूसों को बंद करो। बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया, जितना बड़ा गुब्बारा बना उतना थोड़ा सा सुई का सरा हमने उसके अंदर डाला कि गुब्बारे से हवा निकल गई। अब को कहने वाला नहीं मिलेगा आपको पाकिस्तान में जो कहे कि जुलूस अज़ा इस मुल्क के अंदर नहीं होने चाहिए। मेरा बुनियादी हक है जुलूस अज़ा। पाकिस्तान का आइन जब तक मौजूद है, जब तक पाकिस्तान मौजूद है उसका आइन मौजूद है। बहुत सी बातें जब तक मौजूद हैं, जुलूस अज़ा के सामने कोई रुकावट खड़ी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा जब चेहलम आप देखें, मैंने वहदत व इत्तेहाद को भी मद्देनजर रखा। 2 इजलास बुलाए मिली यकजहती कौंसिल के, एक आशूर के बाद और एक चेहलम के एक दिन पहले। मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो गैर फाल थी उसका भी इजलास बुलाया। ये जाहिर किया कि कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। मैं कहता रहता हूँ आज़ादारी शिया सुन्नी मसला नहीं है। आज़ादारी ये सैयद शुहदा किसी फिरके और किसी के खिलाफ नहीं है, किसी मसलक के खिलाफ नहीं है। तुम पर लाजिम आता है कि आज़ादारी में ऐसा काम मत करो जिससे मुसलमानों के अंदर तफरीका पैदा हो। तेरा नारा इत्तेहाद, कोई ऐसी बात जिससे दूसरे मकतब फिक्र के मुकद्दसात की तौहीन होती हो। मुझे रहनुमाई करना है आपकी, मैं आपसे रहनुमाई नहीं लूंगा। मुझे बताना है आपको कि आपने कैसे रहना है और कैसे चलना है। यहां पे कोई ऐसी बात जिससे मुकद्दसात की तौहीन होती हो दूसरे मकतब फिक्र की, जायज नहीं है। मकतब अहले बैत के साथ वफादार नहीं है वो शख्स। ये सोचना कि कौन सी चीज मकतब अहले बैत में दुरुस्त है या नहीं, ये मुझे आपको बताना है। कौन सा काम मकतब अहले बैत के साथ वफादारी है या मकतब अहले बैत के साथ ज्यादती है, ये भी मुझे आपको बताना है। इसी का काम रहनुमाई होता है, जो बहुत मुश्किल काम है। मैं इस मसले में बहुत वाज़ेह और रोशन हूँ। मुझे किसी की कोई रियायत, कोई डर, कोई खौफ नहीं है। मैं बड़ी बड़ी कुव्वतों से नहीं डरता हूँ। एक आम आदमी से मुझे क्या डर होना चाहिए। इसलिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि चेहलम के दिन, बड़ी लंबी दास्तान है। उन्होंने कहा जी चेहलम जुलूस होना चाहिए। मैंने लाइसेंसदारों को कहा कि जुलूस निकालना है आपने, तो मैं आपका साथ दूंगा। जाके इंतज़ामिया को बताओ कि हम जुलूस निकालेंगे। चेहलम के नज़दीक वो मिले लाइसेंसदार, हालात ख़राब थे। उन्होंने जाकर बताया। उसके बाद मैंने कहा जुलूस निकलेगा। उन्होंने कहा जी ये बात इतना करें आप, बाकी ग्रुपों को तो हम मनवा लेंगे, होते हैं शियों में बहुत से, कि जुलूस का रूट बदले, आप भी मान लें। मैंने कहा अमन व अमान का क़याम, कानून का क़याम, अमन व सुकून के लिए इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन। अमन का क़याम सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है। इस मुल्क के अंदर मेरा फरीज़ा है अमन का कायम कर रहा हूँ। और अमन के हवाले से इंतज़ामिया और पुलिस के साथ ताउन करना कानून के नफाज में मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सुन लो, कानून के नफाज में ताउन होगा लेकिन उसूलों पर समझौता नहीं हो सकता। और आपने देखा कि जुलूस उसी रूट से निकला और पहले से ज्यादा शान और शौकत के साथ निकला। और यह एक जुलूस का मसला नहीं था, यह तशय्यो के वजूद और तशय्यो की हैसियत का मसला था। पिंडी का 40 और 40वें के जुलूस का निकाल कर हमने तशय्यो के वजूद और हकीकत होने पर मोहर लगा दी है। इसके बाद कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो लोग समझते हैं कुछ अंजुमने, तंजीमें, गिरोह वजूद में आते हैं, मैं तबसरा नहीं करता, मैं सबके लिए बेहतरी की ख्वाहिश रखता हूँ। लोग समझते हैं इससे शायद कौम के लिए कोई मुश्किल पैदा होगी। यही सूरत हाल थी ना जंग के अंदर, थी ना इंतखाबात के अंदर। हमने दोनों सीटें जीत कर असम्बली को नजस वजूद से पाक कर दिया।
मुश्किल सूरत हाल है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं अभी तबसरा नहीं करता, हमें अमन चाहिए इस मुल्क के अंदर, जान और माल और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। जो सलामती पॉलिसी में भी तुम लिख रहे हो, मेरे पास मौजूद है, जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेश हुई, उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुज़ाकरात से हो या गैर मुज़ाकरात से। लेकिन मुझे बताओ, मुज़ाकरात जिनसे कर रहे हो वो कौन है या कौन नहीं है, ये भी नहीं पूछता हूँ। जिन्होंने शिया अवाम का बेदरेग कत्लेआम किया है, उनका क्या किया आपने, मैं उनके बारे में पूछता हूँ। सादा लो शिया एक बात सुनते हैं, उसको ले उड़ते हैं। किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? तुम बताओ, तुम्हारे कातलों के साथ क्या हो रहा है, मुज़ाकरात या सज़ा? कुछ भी नहीं अभी तक। जिन्होंने घर उजाड़े, जिन्होंने बच्चों को यतीम किया, जिन्होंने औरतों को बेवा किया, हजारों की तादाद में, और आज तक एक कातिल भी तख्तेदार पे नहीं लटकाया गया, उनके बारे में क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूं इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीजें हैं बैनुल अक़वामी, यहां से बंदे भेजे जा रहे हैं। मैंने साबिक सदर को कहा था, कातलों की भर्ती बंद करो दूसरे मुल्क भेजने के लिए। क्या पैगाम दे रहे हो लोगों को कि यहां जो भी उठे कातलों की भर्ती शुरू कर दे? मुल्क ऐसे नहीं चलाए जाते, नज़्म व नस्क ऐसे नहीं होता। मेरी निगाह है तमाम चीज़ों पर। सुन लो, गुज़श्ता हुकूमत ने सज़ाए मौत मुलतवी की, और मौजूदा हुकूमत ने भी 2-4 रोज़ ऊपर नीचे करके अब भी सज़ाए मौत मुलतवी है। 68 दहशतगर्दों की लिस्ट पड़ी थी पहली हुकूमत के मेज़ पर भी, और अब भी पड़ी है, जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी हैं। इनको सज़ा देने से क्या चीज़ माने है, क्या रुकावट है? क्या पैगाम दे रहे हो हमें कि इनको सज़ा कौन देगा? मकतूलों के वारसों को क्या पैगाम है? शहीदों के वारसों के लिए क्या पैगाम दे रही है हुकूमत कि हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती? शहीदों के वारसों को कुछ करना होगा। हमारे पास बहुत से ऑप्शन मौजूद है। मैं कभी मुसल्लह जिद्दोजहद की कायल नहीं हूं, वाज़े कहता हूं आपको। मुसल्लह कार्रवाइयों का मैं कायल नहीं हूं, और मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। मैं हालात को देख के चलता हूं। तशय्यो के हुकूक महफूज हैं, तशय्यो के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई हमने नाकाम बनाई। जान और माल की हिफाजत के लिए हम मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद हवालों से हम मुतवज्जे करते रहे कि इनको रोको, लेकिन मामला अब हम आखिरी मरहला है, उसको हम देखने वाले हैं, उसके बाद हमारा दौर आएगा। और सुन लो, मैं गया अभी कोयटे से आ रहा हूँ, वहाँ पे सानिया मस्तूंग हुआ, ज़ायरीन की बस पे हमला हुआ और बाद में रास्ता बंद कर दिया गया। मैंने कहा सुन लो, रियासत की जिम्मेदारी है मेरी जान माल और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। ये रास्ता ज़ियारत का मेरी मौत व हयात का मसला है। मेरा गरीब ज़ायर इसी से रास्ते से जाता है, हज़ारों जहाज चला दो कोई फ़ायदा नहीं है। इस रास्ते को खोलना होगा। मैं धमकियां नहीं देता कभी, मैं अपने अंदाज में चलता हूं। मैंने कहा खोलोगे इस रास्ते को, वरना मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर ये ज़ायर के लिए इमाम रज़ा के ज़ायर नज़दीक तरीन इमाम ये है जहां तक लोग हमारे गरीब पहुंच सकते हैं। इस गरीब ज़ायर के लिए अगर ये रास्ता नहीं खुलेगा तो हुक्मरान अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और आपने देखा कि वो रास्ता खुला। आज मसला अगर पैदा हुआ है तो ईरान के बॉर्डर के अंदर पैदा हुआ है। ज़ाहिर मौजूद हैं वहाँ पे, वो मैं हर वक्त मुत्तले रहता हूँ, लोग राब्ते में रहते हैं, उसके लिए मैंने हिदायत दी हैं। बाहर पाकिस्तान के अंदर कोई मसला नहीं है, अब ज़ायरीन जा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने कहा अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हो तो हमें बताओ। मैंने 2010 में कराची में जो साने आशूर हुआ था, मैंने कहा था कि यह आज़ादारी का टास्क हमें दे दो। कराची के बड़े जुलूस से लेकर एक गांव के जुलूस तक हम पुरअमन अंदाज में आज़ादारी मनाएंगे कि एक पत्ता भी हिलने नहीं पाएगा।
और आज़ादारी किसी मकतब के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। आज़ादारी ये सैयदुश्शुहदा तो यजीदियत के चेहरे से निकाब उलटने के लिए। इसलिए और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी रुकावटें आपने खड़ी की आज़ादारी के सामने, मैं समझता हूँ उनको, कर्फ्यू का आलम, संगीनों के साए, मुहासरे और फलां, हमने कहा कि ये कबूल नहीं है। उन्होंने कहा जी धमाके होंगे और फलां होगा। मैंने कहा आज़ादार हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हटा लो ये खिड़कियां, दरवाजे खोल दो, लोगों को आने दो, देखने तो आज़ादारी तबलीग के लिए, हुसैनियत का पैगाम पहुंचाने के लिए। महदूद आज़ादारी काबिल कबूल नहीं है, रोक लो इसको। और अगर धमाके होते हैं तो मैं कह चुका कि आज़ादार हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिस्तर मर्ग पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाना मौत है और बरहक है। सादतमंद है वो शख्स जिसको हुसैन के रास्ते में मौत आए। हमें इन बातों से मत डराओ। तशय्यो की तारीख शहादतों के खून, सुर्ख खून से रंगीन है। मस्जिद कूफा से लेकर, खाने ज़हरा से लेकर मस्जिद कूफा से गुज़रते हुए वो कौन सी मुसीबत थी जो करबला वालों पर नहीं ढाई गई, सादात पर नहीं आई। वो मंजर बड़ा अजीब था जब जुलजना मैदान के अंदर लेके गया हुसैन इब्न अली को। जब वापस आया तो सवार मौजूद नहीं था, जीन एक तरफ ढली हुई थी। कैसे देखा होगा ये मंजर बीबियों ने जो मुंतज़िर थी कि अभी हुसैन इब्न अली वापस आएंगे। नहीं आए वापस। हाला डाला बीबियों ने घोड़े के गिर्द, वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह मुहम्मदा के बैन करने शुरू किए। इतने में छोटी बेटी सैयदुश्शुहदा की आगे बढ़ी। या जवादा भी बाबे के घोड़े से सवाल किया, मेरे बाबे के घोड़े, मुझे बताओ मेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा था तब तुम ले गए थे। हल सुकैया भी अम कुतला शाना, मेरे बाबे को किसी ने पानी पिलाया या प्यासा शहीद किया गया। ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे थे बाजार से, एक शख्स ज़िबा कर रहा था, कसाब ज़िबा कर रहा था जानवर को। कहा रुक जाओ, इस जानवर को पानी पिलाया या नहीं? कहा या हजरत हम मुसलमान हैं, हम पानी पिलाए बगैर हैवान को ज़िबा नहीं करते। रुख किया करबला की तरफ, बाबा ये हैवान को भी पानी पिलाए बगैर ज़िबा नहीं करते। तुझ जैसे फर्जंद रसूल को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वहिय मुनक़लिबून यनक़लिबून। बारहा इस मरकज़ इल्मी को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की इनायत फरमा। हाज़रीन में से जो किसी मुश्किल में उसकी मुश्किल रफ़ा फरमा, जिन्हें को मसला दरपेश है मसला हल फरमा। रिज़्क़ में, माल में, सेहत में बरकत इनायत फरमा। बारहा परेशानियाँ दूर फरमा, सुकून व इत्मीनान नसीब फरमा, सलामती और खैर इनायत फरमा। जो मकरूज़ हैं कर्ज़ अदा फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद इनायत फरमा, जो असीर हैं रिहाई इनायत फरमा, जो तंग दस्त हैं फ़राख दस्ती इनायत फरमा। बारहा इत्तिहाद व वहदत की बरकत से माला माल फरमा। दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बना। दिलों में जो हाजात हैं तो अलीमुम बिज़ात सुदूर है पूरी फरमा। हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा।